हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट हो चुका है। अब आपको स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके लिए। जी हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 11.2 एनसीईआरटी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना, वो मैं डिस्कशन करूंगा बच्चों। तो चलिए आज सबसे पहले छोटी छोटी बातें जो स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिमेंबर कर लें। देखिए, फर्स्ट है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। जी हाँ, वेक्टर आर को तो जान ही रहे हो, ये लोकस पॉइंट है बच्चों, लोकस पॉइंट है ना। जी हाँ, यह हमेशा वेरिएबल रूप में होता है बच्चों। और दूसरा है वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, मतलब वह स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट से पास कर रही है जिसका पोजीशन क्या है? वेक्टर ए। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में देखा जाए तो x1 y1 z1। जी हाँ, वेक्टर रूप में दिखाते हैं वेक्टर ए और कार्टेशियन रूप में x1 y1 z1। ठीक है। उसके बाद ये जो लेमडा देख रहे हो, लेमडा तो कांस्टेंट है बच्चों, है ना। उसके बाद आपका वेक्टर बी। जी हाँ, वेक्टर बी क्या है? जो डायरेक्शन को दिखाता है बच्चों, अर्थात ये वेक्टर बी के पैरेलल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। और पैरेलल जब स्ट्रेट लाइन मूव करता है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन को डायरेक्शन दिखाने वाला कौन है? वेक्टर बी। इसका तात्पर्य है कि ये बच्चों डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन को जो डायरेक्शन दिखाता है वह या तो डायरेक्शन रेशियो के नाम से जाना जाता है या डायरेक्शन कोसाइन के नाम से। तो जी हाँ बच्चों, स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉइंट फॉर्म ये इक्वेशन होता है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, है ना। उसके बाद हम लोग इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखा, x माइनस x1 बाय एल इक्वल टू y माइनस y1 बाय एम इक्वल टू z माइनस z1 बाय एन, है ना। जी हाँ, उसके बाद अब जानिए हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म, ये कहलाता है 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब 2 पॉइंट से जब स्ट्रेट लाइन पास करता है तो उसका इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ये होता है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, है ना। ये सब आपको कंसेप्ट में मैंने बताया था बच्चों, बट रिमेंबर करना आवश्यक है क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम का डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। जी हाँ बच्चों, अर्थात वेक्टर ए, ये देखिए पोजीशन वेक्टर है एक पॉइंट जिसका कार्टेशियन फॉर्म x1 y1 z1 कहते हैं, और दूसरा पॉइंट जो पास कर रहा है वह वेक्टर बी है x2 y2 z2। हाँ, एक चीज ध्यान दें कि इसमें वेक्टर बी दिखाता है डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन को, बट यहां जो है दूसरे फॉर्म में यह पॉइंट को दिखाता है बच्चों, है ना। और कार्टेशियन फॉर्म में x2 y2 z2, है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्म हुआ कि एक पॉइंट से पास करने वाला और उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहता है, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख सकते हैं। और ये हुआ कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं। अब देखिए, दो स्ट्रेट लाइन के बीच अगर एंगल मेजरमेंट करना है तो कैसे कर सकते हो? तो जी हाँ बच्चों, एंगल जब भी मेजरमेंट होती है 3D में, वह किसके आधार पर? डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन के आधार पर। तो आपको पता है कि मान लीजिए फर्स्ट लाइन का इक्वेशन ये है, तो ये पॉइंट है, ये डायरेक्शन रेशियो है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी हाँ, डायरेक्शन रेशियो आपका वेक्टर b1 हुआ फर्स्ट लाइन का, और दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया? b2, वेक्टर b2। तो जब भी एंगल निकालना है तो cos थीटा बराबर डॉट प्रोडक्ट से वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बाय मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2, है ना। और इसी चीज को अगर कार्टेशियन में लिखेंगे तो क्या होता है? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बाय रूट अंडर L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर रूट अंडर L2 M स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो रिजल्ट हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था। जी हाँ बच्चों, सेम ही रिजल्ट यहां भी होता है बच्चों। जो लाइन सेगमेंट का होता है वही स्ट्रेट लाइन का होता है बच्चों। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ। अब देखिए, अब हम ये 1 नहीं बोले क्योंकि यह डायरेक्शन रेशियो भी हो सकता है ना, और डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा तो इसका मान 1 होगा, है ना, पता है आप लोग को। चलिए, उसके बाद 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हो, 2 लाइन क्या हो? परपेंडिकुलर हो। जब परपेंडिकुलर होता है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। जी हाँ, दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम क्या होता है बच्चों? 0। ठीक है। और 2 लाइन अगर पैरेलल हो,
दो लाइन अगर पैरेलल हो तो डायरेक्शन रेशियो का रेशियो सेम रहता है, मतलब L1/L2 इक्वल टू M1/M2 इक्वल टू N1/N2। ठीक है, और इसके बाद मैंने ये भी समझाया था स्क्यू लाइंस। जी हाँ, स्क्यू लाइंस, दो लाइंस स्क्यू लाइंस कहलाते हैं, दो पेयर लाइंस। कैसे? जब वह नन पैरेलल हो, मतलब पैरेलल नहीं हो, और डू नॉट इंटरसेक्ट। जी हाँ, जब इंटरसेक्ट नहीं करे, ये दोनों कंडीशन अगर कोई इस लाइन फॉलो करता है तब वह क्या कहलाता है बच्चों? स्क्यू लाइंस। और स्क्यू लाइंस के बीच आपको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए सिखाए थे। जहां बच्चों D इक्वल टू B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये B1 हुआ फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो, B2 हुआ सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो, A1 हुआ फर्स्ट लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है वो है A1, और A2 क्या हुआ? दूसरे लाइन का पॉइंट हुआ बच्चों, दूसरा लाइन A2 पॉइंट से पास कर रहा है ना। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस का रिजल्ट है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2 से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो सो दैट द लाइन थ्रो द पॉइंट्स 1 - 1 2 3 4 -2। जी हाँ, इसका मतलब देखिए पहला काम तो फिगर भी बनाना चाहिए, रफ फिगर जरूर बनाना चाहिए। चलिए, एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है। चलिए ये लाइन है, ठीक, ये लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। क्या सब पॉइंट? 1 - 1 2, ये फर्स्ट पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट क्या है आपका? 3 4 -2। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। जी हाँ, दूसरा लाइन है जो कि ये दिखाना है कि दोनों परपेंडिकुलर है। चलिए इसका भी नाम दे दीजिए P 0 3 2 और Q 3 5 6। अब ये बताइए कैसे दिखाओगे 90 डिग्री? बताओ, दो लाइन परपेंडिकुलर कैसे दिखाओगे? तो जी हाँ बच्चों, ये देखिए L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू 0। डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा फर्स्ट लाइन का, फिर सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा, और दोनों के प्रोडक्ट का सम देखना होगा। अगर 0 हो गया तो परपेंडिकुलर हो गया। तो चलिए देखते हैं। आइए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB लाइन का याद है आप लोग को? 2 पॉइंट से पास करने का मतलब है x2 - x1। याद देखिए, ये जो देख रहे हो इससे कंपैरिजन करो तो क्या होता है कि x2 - x1 वो L हो जाता है, y2 - y1 M हो जाता है, और z2 - z1 क्या होता है? N। तो जी हाँ बच्चों, डायरेक्शन रेशियो AB का निकालना है तो 3 - 1 4 - -1 -2 -2 है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2 5 और -4 निकाल लिए AB लाइन का डायरेक्शन रेशियो। फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ निकाले, है ना। तो क्या निकालेंगे? यहां भी तो क्या करेंगे? 3 - 0 5 - 3 और 6 - 2। अब बताइए 3 2 4। ठीक है, अब देखते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट का सम देख लीजिए, क्रॉसपोंडिंग सम 0 होना चाहिए, माने L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर 0 हुआ तो रिजल्ट हम कह देंगे कि परपेंडिकुलर है। तो चलिए प्रोडक्ट कीजिए, 2 × 3 5 × 2, ठीक, -4 × 4। बताओ कितना होगा? 6 + 10 -16 16 - 16 दिस इज इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसका रिजल्ट 0 हुआ, और जब 0 हो जाता है तो दोनों क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब है आप कह सकते हो कि लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू किस पर? PQ। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल इजी वे में हम लोग बना सकते हैं, कोई परेशानी बच्चों। और यही पैरेलल प्रूफ करने के लिए कहता तो हम लोग क्या करते? डायरेक्शन रेशियो तो AB का निकालते ही, PQ का भी निकालते, और उसके बाद रेशियो देखते। क्या देखते? यहां देखिए मैंने लिखा है L1/L2 इक्वल टू M1/M2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल, अगर हो जाए तो इसका मतलब है दो लाइन पैरेलल है। बट हम इस प्रॉब्लम में तो परपेंडिकुलर साबित करना था, तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं, है ना। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इक्वेशन निकालें, लाइन का इक्वेशन। जी हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन है ना, जो हमारे पास ये फॉर्म सब है। अब कंडीशन किस तरह का कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना, उसके आधार पर हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। चलिए,
इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। जी हाँ, वेक्टर फॉर्म में भी निकालना है एंड कार्टेशियन फॉर्म में। फॉर्म दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 4k। ओहो, एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रहा है किससे, है ना, किससे पास कर रहा है बच्चों, एक पॉइंट से जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है, मतलब वेक्टर ए, जैसे यहां दिया हुआ था उस तरह से वेक्टर ए फॉर्म दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर। जी हां, पॉइंट का वेक्टर ए इक्वल टू कितना, 2i माइनस जे प्लस 4k। सही है बच्चों। एंड इज इन द डायरेक्शन, ओहो, इसके डायरेक्शन में, अर्थात ये डायरेक्शन दिखा रहा है जो कि वेक्टर बी का काम कर रहा है। कौन, i प्लस 2j माइनस के, ये वेक्टर फॉर्म में है। तो चलिए वेक्टर फॉर्म में पहले लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होता है ना, ये देखिए आपके सामने है। तो वेक्टर आर तो लोकस पॉइंट है, वेक्टर ए आपका पोजीशन ऑफ पॉइंट है, 2i माइनस जे प्लस 4k। सही समझ रहे हैं बच्चों। लैम्डा, लैम्डा तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अच्छा, वेक्टर बी क्या है बच्चों, i प्लस 2j माइनस के। सही है बच्चों। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया बच्चों, है ना, ये वेक्टर फॉर्म में आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया, ये भी छोड़ सकते हैं। और अगर आप कार्टेशियन में बदलना चाहते हैं, हाँ, किस में बदलना चाहते हैं, कार्टेशियन में, कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप बदल सकते हैं। वेक्टर आर के जगह पे क्या लिखेंगे बताइए, xi yj प्लस zk लिखेंगे। और ये आपका, चलिए इसको एक जगह करेंगे, 2i माइनस जे प्लस 4k। सही है, लैम्डा से मल्टीप्लाई कीजिए, लैम्डा i 2 लैम्डा j माइनस लैम्डा k। सही है बच्चों। अच्छा, xi yj zk, ये बताओ, i को एक जगह कलेक्ट करो, 2 प्लस लैम्डा i, j को एक जगह कलेक्ट करो, -1, -1 हो जाएगा, j ले लोगे तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, 2 लैम्डा j। उसके बाद यहां आपका k ले लीजिए, 4 माइनस लैम्डा k। ठीक है, उसके बाद दोनों साइड इक्वेटिंग कीजिए, i कंपोनेंट, j कंपोनेंट एंड k कंपोनेंट। बोलिए x इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा। ठीक है, इसको इधर लाइए, x माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा, है ना। यहां देखिए y इक्वल टू -1 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, तो y प्लस 1 इक्वल टू 2 लैम्डा, तो y प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू लैम्डा। सही है बच्चों, है ना, y प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू लैम्डा, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, इसके बाद z इक्वल टू बच्चों 4 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब बताइए ये तो आपका क्या होगा, z माइनस 4 इक्वल टू माइनस लैम्डा, -1 डिवाइड कर लीजिए, z माइनस 4 बाय -1 इक्वल टू लैम्डा। अब ये बताइए, तीनों तो लैम्डा के इक्वल है, इसका मतलब है आप कह सकते हो कि मेरा कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस 2 बाय कुछ नहीं है तो 1 कहिए, यही कह दीजिए, कुछ नहीं है तो क्या कह दीजिए 1। उसके बाद दूसरा क्या है, y प्लस 1 बाय 2। तीसरा क्या है बच्चों, z माइनस 4 बाय -1। तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में क्या हुआ, इक्वेशन हुआ। मेरी बात समझ रहे। और अगर डायरेक्टली मैंने बनाना चाहते हैं तो उससे भी हो सकता है, जैसे 2 आपका डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये पॉइंट हो गया 2 -1 4, है ना, और उसके बाद डायरेक्शन रेशियो हो गया 1 2 और -1। तो डायरेक्ट आप बना सकते हो, देखो इस फॉर्म में बैठा के, है ना, x माइनस x1 बाय l, मतलब x माइनस 2 बाय 1, y माइनस -1 बाय 2, z माइनस 4 बाय -1। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बट अगर आपके पास सुविधा हो तो आराम से इजी वे में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म लिख लिए तो कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, काफी मजेदार प्रॉब्लम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। जी हाँ, लाइन का इक्वेशन निकालना है और किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये देखना है। विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट -2 4 -5, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन लिखना है,
जो कि एक पॉइंट से पास करता है, -2, 4 एंड -5, है ना, इस पॉइंट से पास कर रहा है बच्चों। उसके बाद कहता है एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय इतना। ओहो, एक लाइन, ये लाइन L दे दीजिए, ये L1 दे दीजिए, इस लाइन के पैरेलल है x + 3/3, y - 4/5, z + 8/6। तो इसका मतलब पैरेलल का मतलब है कि इस लाइन को डायरेक्शन दिखाने वाला L1 है। निश्चित हो गया बच्चों, L लाइन को डायरेक्शन कौन दिखा रहा है? L1। तो इसका मतलब है निश्चित तौर पर इसी के आधार पर उसका डायरेक्शन होगा। चलिए सबसे पहले तो ये देखिए, इसका डायरेक्शन अगर नहीं जान रहे हैं तो हम क्या मानेंगे? LMN। अच्छा ये बताइए तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए। x माइनस ये L लाइन का हो जाएगा, x - x1, x - x1/L, y - y1/m, z - z1/n होता है बच्चों। x - -2 +2 हो जाएगा /L, y - 4 बाय क्या? y - 4/m, z -5 क्यों बोल रहे हैं पता है ना? हाँ, ये हुआ L लाइन का इक्वेशन। बट इसको क्या चाहिए? इसको डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तब ना इक्वेशन फुलफिल होगा। तो डायरेक्शन रेशियो आपका L का L, M और N है, जो आपने अभी माना है। अच्छा, गिवन लाइन क्या है आपका? गिवन लाइन जो है वो क्या है? L1 है। उसका इक्वेशन क्या है देखिए तो जरा, ये आपका गिवन लाइन है x + 3/3, y - 4/5 और z + 8/6। थोड़ा सा तैयारी करना होता है क्योंकि x - x1 होता है ना, तो x -3 करेंगे तो माइनस प्लस ही हो जाएगा ना। चलिए ये हो गया, y - 4/5, यहां भी आपको सही करना होगा, z - -8/6। तैयार तो हो गया, लेकिन हमको ये चीज से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट से हमको कोई लेना देना है नहीं, हमको तो चाहिए डायरेक्शन रेशियो। तो चलिए इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3, 5, नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो होता है 6, है ना, जैसे LMN है उसी तरह। अब ये बताइए L और L1 क्या है? पैरेलल है। पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा, अर्थात L/3 = M/5 = N/6 होगा ना बच्चों। इसको कुछ मान लीजिए, के मान लेते हैं, है ना। तो अब बताओ L बराबर कितना? 3 के, M बराबर कितना? 5 के, और N बराबर कितना? 6 के हो जाएगा। तो बोलिए यही चीज आप रख दो, है ना, आपका इक्वेशन मिल जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, बोलिए क्या होगा? x + 2/L के जगह पे क्या रखेंगे बच्चों? 3 के, है ना। y - 4, M के जगह पे क्या रखोगे? 5 के, और z + 5/n के जगह पे 6 के। अब प्रॉब्लम है की, तो के तो तीनों का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा? x + 2/3, y - 4/5 और z + 5/6। आई बात समझ में? तो जी हाँ, ये इक्वेशन हो गया लाइन का। और एक बात मैं और समझा दूं, अगर बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बनाना है बिल्कुल इजी में बना सकते हैं। जी हाँ, इसके पैरेलल है तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वही इसमें इस्तेमाल कर लें। तो डायरेक्शन रेशियो 3, 5, 6 है, तो डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते, तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते, है ना। बट वो ऑब्जेक्टिव के लिए होता है कि हम कितने कम टाइम में बना सकते, तो यहाँ 3, 5 और 6 लेते तो इक्वेशन यही हो जाता, है ना। चलिए बहुत अच्छा जन, चलिए नोट कर ले। आइए बच्चों, अब हम लोग फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। जी हाँ, दो लाइन के बीच एंगल निकालने के लिए जाने बच्चों, दो लाइन के बीच आपके पास दोनों लाइन का इक्वेशन होना चाहिए, और तब डायरेक्शन रेशियो का इस्तेमाल करके आप एंगल निकाल सकते हैं बच्चों। तो चलिए सबसे पहले तो देख रहे होंगे कि वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर R बराबर फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन, ये क्या है? सेकेंड लाइन। ए वेक्टर A + लैम्डा वेक्टर B, इसका मतलब हमको पॉइंट्स, ये पॉइंट है, ये डायरेक्शन रेशियो है। तो फर्स्ट लाइन का आपको क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियो चाहिए, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं एंगल निकालने के लिए पॉइंट की जरूरत नहीं होती है। किसकी जरूरत होती है? डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन की जरूरत होती है। तो देखिए सबसे पहले तो B1, वेक्टर B1, जी हाँ ये देखिए 3i + 2j
प्लस 6k, ठीक है। फिर वेक्टर आर बराबर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2 कितना है, दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो 2i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक। अब एंगल निकालना है, कॉस थीटा बराबर क्या होता था, देखिए तो वहां वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 बाय मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2 होता है ना बच्चों। अच्छा बताइए, डॉट करना तो जानते हैं, i डॉट i मतलब 3 इंटू 1, j डॉट j 2 इंटू 2 6 इंटू माइनस 2 बाय मॉड ऑफ B1 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होगा 3 प्लस 4 माइनस 12। मोड भी लगा दे बच्चों, मॉडलस भी लगा दे, है ना, मॉडलस भी लगा देना चाहिए। ये कितना 3 3 9 2 दूनी 4 6 इज द 36 अब 4 40 अब 49 रूट अंडर 49। ये बताओ 4 4 8 9 रूट 9 कितना हो जाएगा, -5, ये 7 ये 3, इसका मतलब 5/21। अब बताइए कॉस थीटा बराबर 5/21 था। 5/21 का एंगल तो हम लोग नहीं जानते हैं कॉस में, तो क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 5/21, दिस इज थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 5/21। अगर हम लोग एंगल जानते, वैल्यू का एंगल जानते तो एंगल लिखते, है ना। चलिए 11 नंबर का हम कार्टेशियन फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन था, ये कार्टेशियन फॉर्म में। देखिए फर्स्ट लाइन ये सेकेंड लाइन है, ठीक है। अब देखिए इसमें फर्स्ट लाइन का इक्वेशन में देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये किस तरह से है। देखिए भाई x माइनस 0 लिख सकते हैं क्या, x को x माइनस 0 लिखेंगे बाय 2, y माइनस 0 लिखेंगे बाय 2, z माइनस 0 लिखेंगे बाय 1। तो मतलब ये हो गया, कोई जरूरी नहीं है लिखना, बट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। इसका मतलब 0 0 एंड 0 से यह लाइन पास कर रहा है, और इसका डायरेक्शन रेशियो जो है L1 का वो क्या हो गया 2 2 1, समझ रहे हैं। अच्छा L2 तो आपका फॉर्म में है, L2 तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए L2 का फिर 5 2 3 पॉइंट है, तो हम पॉइंट से तो हम एंगल नहीं निकाल सकते बच्चों, डायरेक्शन रेशियो से 4 1 8, ठीक है। अब एंगल निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या रिजल्ट बताए थे, बताइए कॉस थीटा इक्वल टू L1 L2 मतलब 2 इंटू 4 2 इंटू 1 1 इंटू 8 बाय रूट अंडर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, मॉड भी लगा दे, है ना। जहाँ कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 प्लस 8 बाय ये रूट 9 हो जाएगा, और ये आपका देखिए तो 4 4 जा 16 और 8 8 जा 64 और 16, ये तो आपका हो जाएगा 80 प्लस 1 मतलब 81 18 3 और ये आपका 9 18 मतलब कितना हो गया 2/3। कॉस थीटा बराबर 2/3, थीटा बराबर क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स 2/3, क्योंकि 2/3 का भी मान तो हम लोग एंगल में रूप में नहीं जानते हैं बच्चों, है ना। तो मेरा कहना है कि अगर फैक्टर फॉर्म में इक्वेशन है तो फैक्टर का इस्तेमाल करें, और कार्टेशियन फॉर्म में है इक्वेशन तो कार्टेशियन फॉर्म में इस्तेमाल करें, है ना। चलिए बहुत अच्छा, नोट कर लें। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें बच्चों, काफी जबरदस्त प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है बच्चों। फाइंड द वैल्यूज ऑफ P। P कोई कांस्टेंट होगा, उसका मान निकालना है। किस रूप में, तो फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। जी हाँ, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देखिए 90 डिग्री है, मतलब L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है। तो आपको याद होगा परपेंडिकुलर में ये प्रोडक्ट का सम क्या होता है 0। इसका मतलब है सबसे पहले तो आपको फर्स्ट लाइन को थोड़ा अरेंज करना होगा। ये देखिए आपके पास ये इक्वेशन है
इसको थोड़ा तैयार करना होगा, क्योंकि तैयार किस तरह का, ये देख रहे हैं x माइनस x1 बाय एल इक्वल टू y माइनस y1 बाय एम इक्वल टू z माइनस z1 बाय एन बनाना होगा। तो चलिए इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपका x माइनस x1 हो जाएगा। अब माइनस रखे क्या, तो चलिए माइनस को नीचे ले आइए तो क्या होगा -3, है ना। अब देखिए यहाँ 7 कॉमन लीजिए, 7 कॉमन लीजिएगा तो y माइनस 2 हो जाएगा, और उस 7 को नीचे लाइए तो मतलब 2p/7। जी हाँ, अब देखिए मैं, आप सोच रहे होंगे सर माइनस यहाँ नीचे में लगा, अरे यहाँ ले आएंगे -1 तो क्या 3/-1 क्या होता है, -3 ही होता है, कोई फर्क नहीं है। चलिए इस बात को भी मान लें, z-3/2, ठीक है। अब बताओ डायरेक्शन रेशियो इसका क्या हो जाएगा, ये तो -3 लिखेंगे, 2p/7 लिखेंगे और 2, थोड़ा सा तैयार कर लेने के बाद देखिए डायरेक्शन रेशियो चेंज हो गया ना। इसीलिए बच्चों फॉर्म में जब तक नहीं जाएगा तब तक आप डायरेक्शन रेशियो या पॉइंट नहीं लिख सकते। चलिए दूसरा लाइन बताइए, 7 - 7x/3p, समझ रहे हो ना, y-5/1 इक्वल टू 6 - z/5, ठीक है। इसको भी थोड़ा तैयार करना होगा। सबसे पहले तो x को आगे लाना होगा, तो x को आगे लाने के लिए माइनस लेना होगा, तब ना 7x - 7 हो जाता है। अब फिर 7 कॉमन लीजिए तो -7 लेना पड़ा, समझ रहे हो मेरी बात। जी हाँ, इसको पलटेंगे तो माइनस लेना होगा और फिर 7 लेंगे तो वह 7 नीचे ले आएंगे तो 3p/-7, यहाँ सही है। और यहाँ आपको -1 लेना होगा, z-6/5/-1, है ना। जहाँ क्योंकि नीचे का नीचे जो है वो ऊपर ही रहता है बच्चों। बताओ इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3p/-7, 1 और -5, सही है। अब ये बताओ कि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो क्या होना चाहिए, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू, बोलो बताओ बच्चों, इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर है, ये साबित नहीं करना है आपको। तो L1 कितना है देखो तो -3, L2 कितना है 3p/-7, M1 कितना है 2p/7, M2 कितना है 1, ये N1 है 2, N2 है -5 इक्वल टू 0, है ना। अब थोड़ा कैलकुलेट करके पहला तो ये काम करो, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। बोलिए 7 एलसीएम ले लीजिए, बताओ क्या हो जाएगा, 9p + 2p - 70 इक्वल टू 0, 11p - 70 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से 0, इसका मतलब 11p इक्वल टू 70, इसका मतलब p इक्वल टू कितना हो जाएगा 70/11। देखिए p का मान निकल। तो जी हाँ बच्चों, जैसा कंडीशन रहेगा उस रिजल्ट का इस्तेमाल करके आप किसी भी कांस्टेंट का मान निकाल सकते हो, है ना। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखें, जो कि शॉर्टेज डिस्टेंस पर है। आपके पास ये रिजल्ट है बच्चों, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, ये 2 लाइंस हैं, है ना, L1 और L2। इसका कंसेप्ट दिए थे बच्चों, इसके बीच आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है D, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सब कुछ लिखना होगा, ये L1 लाइन है और ये आपका L2 है। तो वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B होता है बच्चों। तो आपका बताइए वेक्टर A1 क्या है, I + 2j + k, ये पॉइंट हो गया। और डायरेक्शन रेशियो B1 क्या लिखेंगे, I - j + k, है ना। दूसरे लाइन का देखिए A2 क्या है, 2I - j - k। अब B2 क्या है बच्चों, 2I + j + 2k। डायरेक्शन रेशियो हो गया, दोनों लाइन का दोनों चीज लिख लिए बच्चों, पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो। उसके बाद जो सब जरूरत है वो निकालना पड़ेगा, A2 - A1। चलिए A2 - A1 निकालते हैं। A2 - A1 2I में आई जाएगा कितना, I - j - 2j कितना हो जाएगा, -3j -k -2k, ठीक है। इसके बाद आपको B1 क्रॉस B2 करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जानते ही हैं, B1 क्रॉस B2 कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट बनाया, फर्स्ट रो में I j k, सेकेंड रो में B1 का कंपोनेंट 1 - 1 1,
थर्ड रो में B2 का कंपोनेंट 2, 1 और 2। चलिए इसका रिजल्ट निकालते हैं डिटर्मिनेंट से। I लिया तो ये 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, -2 -1, माइनस जे लो, माइनस जे लोगे, हॉरिजेंटल वर्टिकल छोड़ दीजिए, ये 4, चलिए 2 -2, ठीक है, प्लस के लो, हॉरिजेंटल वर्टिकल छोड़ दीजिए, क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस 2। बताइए -2 -1 -3i, ये 0j और ये 3k निकल गया। अब इसका मॉडुलस भी इस्तेमाल है बच्चों, तो मॉडुलस कर लो। चलो √3 स्क्वायर प्लस -0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बताओ ये 9 + 9 कितना हो जाएगा, √18, और √18 का 3√2। ठीक है, सब कुछ जब निकाल लिए तो अब अपना रिजल्ट इस्तेमाल करें। नाउ D बराबर क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस B1 क्रॉस B2, वहां देखिए है ना, डॉट A2 - A1 बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, और होल मॉड भी देना नहीं भूलें, ये देखिए। ठीक है, अब बताइए B1 क्रॉस B2 कितना निकाले हो, -3i -0j प्लस 3k, सही है बच्चों। डॉट करेंगे, A2 - A1 क्या निकाले हो, i -3j -2k, i -3j -2k, ठीक है। अब बाय क्या करोगे, मॉड क्या निकाले हो, 3√2, बस डॉट कर ले, ये कितना हो जाएगा, -3 × 1 -3, -0 × 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 × -2 -6 हो जाएगा, बाय कितना 3√2 मॉड। बताओ -9/3√2, ये 3 जा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3/√2, और अगर रसलाइज कर दें √2/√2 तो क्या हो जाएगा, 3√2/2, इतना यूनिट हो गया बच्चों, है ना। तो जी हाँ, वेक्टर फॉर्म में अगर रहता है तो हम लोग A1 निकाले, B1 निकाले, A2 निकाले, B2 निकाले, उसके बाद जो सब जरूरत है A2 - A1, B1 क्रॉस B2 और उसका मॉडुलस। अब फिर आपको ये रिजल्ट मेमोरी में रखना होगा, तब इस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। जी हाँ, लॉन्ग प्रॉब्लम के रूप में आता है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, चलिए नोट कर ले। आइए बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 17 देखें। ये भी आपको शॉर्टेज डिस्टेंस, जी हाँ, प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह है, बट इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा लाइन के इक्वेशन में। देखिए जरा शॉर्टेज डिस्टेंस, देखिए थोड़ा सा क्या है, यहां देखिए टी जो है, टी जो देख रहे हैं फर्स्ट लाइन का, वो कांस्टेंट है, उसको आपको हटाना होगा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, i - ti प्लस tj -2j 3k -2tk, समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा, जैसे लैम्डा होता था उसी तरह यहां इस इक्वेशन में t दिख रहा है, तो जिसमें t नहीं है उसको एक जगह करो, i -2j और प्लस 3k एक जगह कलेक्ट कर लिया, और t वाले को एक जगह कर लो, -i प्लस j -2k, है ना। अब आप सब कुछ बता सकते हो। चलो बताओ A1 क्या है, इसका पॉइंट क्या है, i -2j प्लस 3k होगा ना बच्चों। B1 क्या है, डायरेक्शन रेशियो -i प्लस j -2k, लग रहा है ना कि लैम्डा के प्लेस पर कौन आ गया है, t आ गया है ना। बस यही थोड़ा चेंजिंग था। L2 बताओ, L2 में देखिए कांस्टेंट s है, देख रहे हैं। चलिए इसको भी मल्टीप्लाई करें, si i 2sj -j 2sk -k, ठीक है। अब जिसमें भी s नहीं है उसको एक जगह करो, i -j -k, पहले इक्वेशन को फॉर्म करना होगा, तभी आप उससे सब कुछ लिख सकते हो। और s को कॉमन लो, i प्लस 2j -2k। अब बताओ, ये देखिए लैम्डा की जगह पे s लग रहा है कि नहीं, A2 i -j -k, और B2 क्या हो गया, i प्लस 2j -2k, निकल गया। अब देखिए A1 की जरूरत होती है, A2 की जरूरत होती है, B1 की जरूरत होती है, B2 की जरूरत होती है। अब जो था हम लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से निकाल लिए। अब आपको करना क्या है, A2 - A1 निकालना होगा कि नहीं बच्चों। चलिए A2 - A1, i -i 0i -j
माइनस प्लस 2j मतलब प्लस j, अच्छा माइनस के माइनस 3 के मतलब माइनस 4 के, सही है। अब b1 क्रॉस b2 करना होगा, b1 क्रॉस b2, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है, डिटर्मिनेंट से निकालना होता है ना। फर्स्ट रो में क्या लिखोगे, i j k लिखोगे, अच्छा सेकेंड रो में b1 का कंपोनेंट लिखो -1 1 -2, थर्ड रो में b2 का कंपोनेंट 1 2 -2, है ना। अब इसका रिजल्ट बताओ, i डिटर्मिनेंट निकालो, -2 + 4 -j लो, ये बताओ j लोगे तो क्या होगा 2 और माइनस +2, इसका मतलब 2 + 2 प्लस के लोगे तो बच्चों क्या होगा, प्लस के लोगे तो -2 -1 -2 -1, ये बताओ 2i 4j -3 के, ठीक है। अब इसका मॉडुलस भी जरूरत है बच्चों, चलिए मॉडुलस भी निकाल लेते हैं, क्या होगा √4 16 9 √29 निकल लिया, जो सब जरूरत थी निकाल लिया, आपके मेमोरी में ये रहना चाहिए, तब इसका इस्तेमाल करेंगे। नाउ d बराबर क्या होता है बच्चों, b1 क्रॉस b2, है ना, डॉट a2 - a1 बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 और होल मॉड, यही है। तो चलो b1 क्रॉस b2 आप क्या निकाले हो, 2i -4j -3 के डॉट, ये देखो ये b1 क्रॉस b2 निकाले थे, a2 - a1 कितना निकाले हो, 0i j + j -4 के, ठीक है, बाय मॉडुलस कितना √29 होल मॉड। अब बताओ, चलो मल्टीप्लाई करो, 2 × 0 0 -4 × 1 -4 -3 × -4 +12 बाय √29 मॉड, ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 8 बाय √29। ये देखिए ये आपका क्या निकला, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। जी हाँ बच्चों, कभी कभी आपको लाइन को थोड़ा अरेंज करना होगा, तभी आप जो सब जानना चाहते हैं वो निकलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो जी हाँ, यहाँ अरेंज करना पड़ा और तब हम लोग निकाल पाए a1 b1 a2 b2, और उसके बाद जो सब जरूरत है वो सब करेंगे, है ना। चलिए काफी मजेदार प्रॉब्लम था, नोट कर ले। आइए बच्चों, एक और शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइंस बताए। जी हाँ, ये तीसरे कटेंगे, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में आपका लाइन है L1 L2, तो हम कैसे निकालेंगे। जी हाँ बच्चों, तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म ले जाना होगा। देखिए x + 1 है, नहीं माइनस होना चाहिए, तो माइनस कैसे बनाओगे, -1 करके, तब ना माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए y -1 बाय -6, z -1 बाय कितना 1, ठीक है। अब इससे बताओ पॉइंट क्या सब हुआ, पॉइंट आपका -1 -1 इसी को आप वेक्टर फॉर्म में लिख दो, कन्वर्ट कर लो, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में भी रहेगा तो उसको वेक्टर फॉर्म में ला के इसी रिजल्ट का यूज करिए, है ना। तो बताइए क्या होगा, -i -j, समझ रहे हैं, माइनस के, देखिए कन्वर्ट कर लिए। अब इसका डायरेक्शन रेशियो बताइए, 7 - 6 1, ठीक है, 7 - 6 और 1 क्या हो जाएगा, b1 7i -6j + k, ठीक है। उसके बाद L2 को एडजस्ट कीजिए। चलिए L2 तो पहला फॉर्म तो सही है, x - x1/L होना चाहिए, y - y1/m होना चाहिए, सही है, z - z1/n होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका भी पॉइंट लिखें, बताइए पॉइंट क्या सब होगा। पॉइंट -3 नहीं होगा बच्चों, 3 होगा, क्योंकि x - x1 होता है, 3 5 7, इसको वेक्टर में बदलें, a2 फॉर्म, वेक्टर a2 3i + 5j + 7 के, सही है बच्चों। अब बताओ डायरेक्शन रेशियो 1 - 2 1, बताओ b2, बोलिए क्या होगा, i -2j + k, सही है। अब जो सब जरूरत है वो निकालेंगे, क्या हो जरूरत है, a2 - a1 जरूरत है बच्चों। चलिए 3i में -i तो 4i हो जाएगा, अच्छा 5j में -j मतलब 6j हो जाएगा, और 7k में -k तो 8k हो जाएगा, सही है। अच्छा b1 क्रॉस b2,
जानते ही है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। डिटर्मिनेंट बनाएंगे, फर्स्ट रो में आई जे के रखेंगे ना। अब देखिए सेकेंड रो में B1 का कंपोनेंट बताओ 7 - 6 1, और थर्ड रो में B2 का कंपोनेंट 1 - 2 1। ठीक है, चलिए इसका रिजल्ट निकालिए। कितना होगा? -6 + 2 -j ले, बताइए -j लीजिएगा 7 - 1, सही है। प्लस के लीजिएगा, समझ रहे हो? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिलीट करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। -14 + 6 बताओ कितना? -4i -6j और -8k, सही है। चलिए मॉडुलस की भी जरूरत है, मॉडुलस भी निकाल सकते हैं, वरना डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। चलिए D1 शॉर्टेज डिस्टेंस बताइए। अब तो आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, मेमोरी में आ गया होगा। चलिए सबसे पहले तो B1 क्रॉस B2 लिखेंगे। बताओ B1 क्रॉस B2 डिटरमिनेंट का साइन नहीं है बच्चों, छोड़िए बाद में मॉडुलस देना है। सबसे पहले तो B1 क्रॉस B2 क्या है आपका? -4i -6j -8k, सही है। डॉट A2 - A1 क्या निकाले हो? 4i + 6j + 8k। अच्छा, संजोग ऐसा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब मॉडुलस तो रूट अंडर क्या होगा? 16 36 और 64 होल मॉड कर दे। अब बताओ 16 - 16 - 36 - 64 बाय रूट अंडर 116। ये बताओ -116 बाय रूट अंडर 116। एक रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा? -√116, और मॉडुलस से बाहर आएगा तो रूट अंडर 116। ये देखिए, तो जी हाँ बच्चों, अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो भी उसको क्या किस में कन्वर्ट करके बनाइए? वेक्टर फॉर्म में बनाइए, क्योंकि कम्प्लेक्स रिजल्ट होता है शॉर्टेज डिस्टेंस का कार्टेशियन फॉर्म में। इसीलिए हम लोग वेक्टर फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर वेक्टर फॉर्म से मजेदार रूप में हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं, है ना। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि आज आप लोग का स्ट्रेट लाइन, जी हाँ बच्चों, स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 11.2 एनसीईआरटी का मैंने पूरा कंप्लीट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था मैंने डिस्कशन किया, है ना। तो चलिए इस पर प्रैक्टिस करें आप लोग, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।